देखो बेटा, एक चीज तो बहुत पक्की है कि अगर यहां पे एक लाइन लिखी है फिजिक्स का डर, वो चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की कर रहे हो कि गुड सेट की कर रहे हो, तो पहले तो आप आपके दिमाग में से वो डर निकालोगे तो ही आधा फिजिक्स आपका इजी हो जाएगा। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट बेटा होते हैं उनको फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर लगने का रीजन होता है, मेरे 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको तो फिजिक्स में बहुत मजा आता है, बायोलॉजी है तो उनको तो केमिस्ट्री में डर लगता है। तो अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा भी डर लगता है तो उसके पीछे के रीजन क्या है, आपको क्या फोकस मेहनत करनी है, कौन सी कॉलेज का आपका टारगेट है और आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूं जो बहुत लोअर लेवल के हैं, इंटरमीडिएट और रैंकर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, और ये सारी चीजों से मैंने एक चीज कॉमन निकाली है जो आपको मैं क्लियरली और सच आपके फेस पे बोलूंगा। मेरी एक चीज बहुत ऐसी है कि मैं जो होता हूं वो स्टूडेंट को सच बताता हूं, उसको अच्छा लगे कि ना लगे। क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था कि बेटा कभी भी एडमिशन आपके क्लासेस में रखने के लिए स्टूडेंट को अच्छा अच्छा मत बोलो, स्टूडेंट को सही बोलो, और उसको ही सही टीचर सही गुरु बोला जाता है जो स्टूडेंट को सही चीजें उसके फेस के ऊपर दिखाए और उसके रिजल्ट को इंप्रूवमेंट करे। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर करूंगा, आपको अच्छी लगे और मैं बोलूं कमेंट करना है तो अगर आपको कमेंट करनी है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बेसिकली मैं मेरी बात कर दूं तो मैं ये 11-12 साइंस की इंडस्ट्री में लास्ट 8 साल से हूं। लास्ट ईयर मेरे 4 स्टूडेंट फिजिक्स में 90+ स्कोर करके आए हैं जो हमारे गांधीनगर के स्टूडेंट हैं, और गुड सेट में भी 38.75 मार्क मेरे स्टूडेंट्स के गांधीनगर में है। तो वो जो मेहनत है स्टूडेंट्स की, वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं ए ग्रुप की बात करूं तो ए ग्रुप में अगर आप हो और आपका गोल क्या है, क्या आपका गोल एनआईटी है, क्या आपका गोल आईआईटी है, क्या आपका गोल गुजरात की टॉप 5 कॉलेज जिसमें डीएआईआईसीटी, पीडीपीयू, निरमा, एलडी, वीजीसी जो कॉलेज आती है वो आपका गोल है, तो आपका गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये कर लूं या फिर मैं ये कर लूं या फिर मैं ये कर लूं, सब कुछ नहीं हो सकता है। पहले प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करो, है ना। मेरा भी गोल है कि मैं अभी डॉक्टर बन जाऊं, तो मैं बन सकता हूं, हाँ अगर नीट देता हूं 5 साल उसको डेडिकेटली देता हूं तो मैं बन सकता हूं, लेकिन ऐसा हर चीज में नहीं होता है। तो बी स्पेसिफिक, और आपको आपकी कैपेबिलिटी पता है। कोई आपको बोले कि भाई तू तो आईआईटी कर सकता है, लेकिन आपको आपकी, हाँ सही है कि भाई आप आईआईटी कर सकते हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो आपको पता है, आप अभी कहां तक हो वो आपको पता है। तो आपको पहले कहां पहुंचना चाहिए। अगर आप 50% वाले स्टूडेंट हो तो सीधा आईआईटी का टारगेट मत रखो, पहले 80% तक पहुंचो फिर आईआईटी का टारगेट रखो। तो अगर आप बोर्ड एंड गुड सेट की प्रिपरेशन करते हो तो जो बेटा बोर्ड में पेपर्स आते हैं, गुड सेट में एमसीक्यू आते हैं, वो पूरे एनसीईआरटी लेवल के ही आते हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं स्टूडेंट को देखता हूं बोलते सर मैथ्स में मैं आरडी शर्मा लगा रहा हूं, फिजिक्स में मैं एचसी वर्मा लगा रहा हूं, अच्छी बुक है अच्छी किताब है, लेकिन वो आपका गोल कुछ अलग डायरेक्शन में आपको ले जाता है। एचसी वर्मा के कोई भी सवाल बोर्ड के क्वेश्चन में या फिर गुड सेट के क्वेश्चन लेवल में नहीं आते हैं। वो जेई या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट में भी उसमें से बहुत कम सवाल होते हैं। अगर आप जेई को डेडिकेटली मेहनत करते हो तो वो उसमें से आता है। तो आपका गोल अगर गुजरात की जो एग्जामिनेशन वो है, तो अपने जो रेगुलर मटेरियल है जैसे कि मार्केट में मिल रहे हैं, मैं नाम नहीं बोल सकता हूं, और नाम बोल दूं तो मैं कोई इसी का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूं। दर्पण पब्लिकेशन है, बीएसआ पब्लिकेशन है, अक्षरानंद पब्लिकेशन है, नवनीत पब्लिकेशन है, अभी तो लिबर्टी भी मार्केट में आया है, तो इसके एमसीक्यू करें। दूसरी चीज, बोर्ड के आज तक 5 नए पेपर्स हुए हैं नए सिलेबस के, वो पांचों पेपर के 50-50 एमसीक्यू लेकर के 250 एमसीक्यू करें। गुड सेट के भी पेपर जो आपको मार्केट में मैसेज मिलते हैं उसके एमसीक्यू करें, तो आपको उसका लेवल आ जाएगा समझ। और इसके लिए कुछ नहीं करे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ले और एनसीईआरटी के सम लगा ले, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ उसमें से कवर अप हो ही जाता है। तो ये पहली बात कि आपका टारगेट जो है, आपका गोल क्या है बेटा, वो स्पेसिफिक होना चाहिए और उसके मुताबिक ही आपकी मेहनत होनी चाहिए, है ना। मेरे को अगर मान लो जामनगर जाना है और मैं बड़ौदा की बस में बैठूं तो मैं जामनगर पहुंच सकता हूं? कभी नहीं पहुंच सकता। क्लियर। तो सबसे पहले ये चीज स्पेसिफिक करें आपको क्या करना है। अगर आप बोर्ड एंड गुड सेट से डीएआईआईसीटी, पीडीपीयू, निरमा, एलडी, वीजीसी में एडमिशन ले सकते हो, तो एनआईटी के बारे में, आईआईटी के बारे में अगर जाना ही नहीं है तो जेई के बारे में सोचो ही नहीं। जेई मेंस क्लियर करते हो तो एनआईटी मिलता है, और एडवांस करते हैं से आईआईटी मिलता है। तो पहले एक चीज सिक्योर कर लो कि क्या करना है। दूसरी चीज, अब इसके लिए आपको 50 मार्क की थियरी और सम के साथ भी डील करनी पड़ेगी। तो मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बेटा जब आप डील करते हो ये सारी चीजों के साथ, तो आपको दिक्कत यही आती है कि आप भूल जाते हो।
अब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जहां पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो जहां पे ऐसी चीजें आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें मैथ्स उनका वीक होता है, इसलिए वो बायोलॉजी पसंद करते हैं। तो पहले तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स पक्का कर लीजिए, सबसे पहला काम। बेसिक मैथ्स बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हो, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इतना तो आपका पावरफुल होना ही चाहिए। अगर ये पावरफुल नहीं हो रहा है आपका, तो भूल जाओ कि फिजिक्स से आप डील कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, फिजिक्स के जो बोर्ड के पेपर्स आते हैं वो पूरे एनसीईआरटी के आते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। तो एनसीईआरटी की जितनी भी थ्योरीज है, आप अगर हमारा प्लेलिस्ट भी देखोगे, फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल प्रियसर विद्यापीठ, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें अवेलेबल है। तो उसमें से जितने आईएमपी दिए उतने भी कर लोगे तो आप 85 प्लस तो पेपर में कवर अप करके ही आओगे। तो स्टैंडर्ड मेहनत करो, और जो भी सम है उसको पूरा कैलकुलेट करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, सम को पढ़ लेते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट, हम जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं तो पेरेंट्स ऐसा ही बोलते हैं, सर वो तो सम ने तो ये वांच तो है। तो आप सम को पढ़ो मत, पूरा कैलकुलेट करो। और ऐसा भी नहीं कि इक्वेशन में वैल्यू डाली फिर तो आंसर मेरा तो आ ही जाएगा ना, ऐसा नहीं, आंसर नहीं आते भाई आपके। कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आंसर तक पहुंचो, ये पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और कैसे पेपर लिखना है वो भी बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि कोई भी एग्जाम आपकी हो, आपकी जिंदगी की, उसमें पेपर कैसे लिखे, जो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। 94,000 के आसपास उसमें व्यूज है, और स्टूडेंट की कमेंट ऐसी है कि ये सब देखने से मेरे मार्क इंक्रीज हुए। तो आप वो वीडियो शांति से 20 मिनट का है, निकाल लेना। मैंने पेपर की पहली 5 मिनट से लेकर के लास्ट 5 मिनट तक की सारी चीजें कवर की है, कैसे पेपर लिखना है, क्या ध्यान रखना है, सब कुछ। और वो सारे मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बातें कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल 4 डिग्री है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन इंजीनियरिंग, बीएड एंड एमएड। तो ये 4 डिग्री की मदद से मेरा जो एक्सपीरियंस पेपर में रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बात आती है बेटा नीट की। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और फिजिक्स से डर लग रहा है, तो नीट में आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू बेटा इंक्रीज करने चाहिए। आप जो एमसीक्यू कर रहे हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, बायो का पूरा पेपर ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी ही होता है, लेकिन फिजिक्स में अगर आप खाली एनसीईआरटी करते रहोगे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो नीट में नहीं आते, और नीट के बहुत सारे ऐसे सवाल है जो एनसीईआरटी कवर अप नहीं करती। हाँ, फंडा कवर अप हो जाता है, लेकिन सवाल करने पड़ते हैं। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि स्विमिंग कर आपको सीखना है और आपको एक बुक दे दूं स्विमिंग की जोरदार, तो आप पढ़ लेना, और फिर मैं आपको नदी के अंदर डाल दूं, तो क्या आप तैर पाओगे? नहीं कर पाओगे स्विमिंग। आपको उसके लिए स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। विदाउट सीखे आपको नहीं आएगा। तो कोई भी थ्योरी सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन के लिए आपको उसी टाइप के एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। जब आप एमसीक्यू लगाओगे तब आपका काम इजी होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। स्टूडेंट आते हैं 10 दिन मेरे पास पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं सर मेरे से एमसीक्यू नहीं हो रहे। अरे भाई, हम इतने सालों से हैं तो कभी कभी हम भी कोई एमसीक्यू में अटक जाते हैं। तो आप तो अभी आए हो और 10 दिन में आप ऐसा सोच रहे हो कि आपसे सारे एमसीक्यू हो जाए, वो नहीं होगे बेटा। वो प्रैक्टिस से ही होते हैं, वो प्रैक्टिस से ही होते हैं, और आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ती है। आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ती है। तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करोगे उतना आपका काम होगा। 364 into 2 ये आपकी मेहनत होगी, तो ही आप नीट की एग्जाम में अच्छे नंबर तक पहुंच जाओगे। और कंसिस्टेंसी के साथ जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करें, पूरा टाइम आपका इन्वेस्ट करें, एक भी मिनट वेस्ट करना नहीं। आप अगर 1 मिनट भी वेस्ट करते हो तो रैंक में आप 100 नंबर पीछे चले जाते हो, ये चीज याद रखना। और बहुत बड़ी कंपटीशन में अगर आप उतरे हो तो इस टाइम पे आपकी मेहनत कैसी होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको फिजिक्स की बात बताई। तो सबसे पहले बेटा डर निकालो, जो आपका गोल है वो गोल डिसाइड करो और उसके मुताबिक ही मेहनत करो। अब हम यहां से, हमारी चैनल से, मैंने बहुत बार ये चीजें सोची हैं, लेकिन मैं किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का भी कोचिंग है, हमारी एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग के भी कोर्स है, मेरे अंडर में इंजीनियरिंग में 12-13 टीचर्स हैं, वो सबको भी सेट करना होता है। और लास्ट ईयर से तो हम ये स्टूडियो सेटअप में पढ़े थे, और मेरी खुद की भी मास्टर डिग्री चल रही थी दूसरी, और ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो इतने सारे कोचिंग के अंदर मैं थोड़ा इतना बिजी हो जाता हूं, तो कभी कभी मैं कोई चीजें सोचता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट ईयर से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ रहा हूं, तो मेरे पास वो छोड़ने से टाइम बचने वाला है। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं रहने वाला हूं, एक इंग्लिश मीडियम में, गुजराती मीडियम, बाकी एक इंस्टीट्यूट को मैं छोड़ दूंगा, ताकि मैं स्टूडेंट को ऑनलाइन टाइम दे सकूं। क्योंकि यहां से मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी मेरे साथ गुजसेट पढ़े थे, मेरे साथ बोर्ड की प्रिपरेशन भी की थी,
और स्टूडेंट का कंटिन्यूअस ऐसा मैसेज था कि सर नीट के लिए और जेईई के लिए भी आप थोड़ा हमें गाइड करो, हमें आपसे पढ़ने में मजा आता है। लेकिन जब तक मेरे पास सारी चीजें ना हो तब तक मैं आपको खाली पढ़ा दूं, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ से लेक्चर डिलीवर करने से कुछ नहीं होता। मेरे को आपको डीपीपी भी देनी पड़ेगी, मेरे को आपको टेस्ट भी देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें भी मेरे को करनी पड़ेगी। तो ये ही होता है। जो गांधीनगर में स्टूडेंट है वो तो आके यहाँ से फिजिक्स पढ़ते हैं हमारे पास। अगर आप गांधीनगर के वीडियो देख रहे हो, आपको फिजिक्स में दिक्कत है, तो आप हमारे पास आ सकते हो। वो चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन हो, जेईई की हो या फिर नीट की हो, मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूं, आप कभी भी मेरे साथ पढ़ने के लिए आ सकते हो। ये मेरा नंबर है ना। गांधीनगर में ऑफलाइन के लिए आ सकते हो। अब गांधीनगर नहीं आते, ऑनलाइन पढ़ना है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसी एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम पहले आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करवाएं, बोर्ड के सम, बोर्ड की थ्योरी, वो सारी चीजें। फिर वहां पे आपको बोर्ड लेवल के एमसीक्यू करवाएं जो बोर्ड में आते हैं, उसमें से ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जहां से एमसीक्यू निकलते हैं कि यहां से इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, यहां से इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, ये आ सकता है। मतलब एक डेडिक मान लो कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ रहे हैं, तो एक वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एक्सिस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा टॉपिक उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तीनों चीजें हम आपको समझाएं। एक लेक्चर में वो खत्म किया। सेम टू सेम दूसरे लेक्चर के अंदर उसमें से बोर्ड में किस किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं वो आपको बताएं, वो चाहे एनसीईआरटी की लाइन में से हो या फिर कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यू हो। तीसरे लेक्चर में हम उसमें से आपको नीट लेवल में कैसे कैसे एमसीक्यू आते हैं, नीट या फिर जेईई लेवल में। अब नीट और जेईई दोनों एक्चुअल में लेवल तो अलग अलग है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे नीट लेवल का ही, तो उसका एक लेक्चर बनाए। मतलब हर एक टॉपिक में से 3 वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। अगर आपकी नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आप देखो नीट की नहीं कर रहे हो तो गुजरात के स्टूडेंट हो तो बोर्ड और बोर्ड के एमसीक्यू गुड सेट की तो प्रिपरेशन आप कंपलसरी कर ही रहे होगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स सारे कवर अप करने का ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे को पता है मैं वहां तक नहीं ही पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इस साल है। मैं नेक्स्ट ईयर छोड़ने वाला हूं, तो नेक्स्ट ईयर तो मैं पूरा फ्री ही होने वाला हूं। लेकिन अभी जो 12th में है या फिर जो 11th में है और ए ग्रुप में है, अगर वो जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और उनको अभी से 12th शुरू करना है, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं। अगर आप 11th में हो और आप जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो 12th की प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी चाहिए, तो आपको 1.5 साल में आपका 12th आप अच्छे से फोड़ पाओगे। अब उसका सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें मैं सब समझाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट भी है जो 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो मैं आपके पास से एक चीज मांगूंगा कि ये जो सेशन बेटा होते हैं वो हमें लाइव करने चाहिए या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में करने चाहिए, और उसका टाइम कौन सा रखना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली टाइम रात को ही होंगे 9:30 बजे के आसपास, ताकि आप आपके जितने भी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो वो आपका बिगड़े नहीं, उसमें आप आराम से जा पाओ, वो आपका टाइम बिगड़े नहीं। और 9:30 से लाइव सेशन रखने का मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली सेशन लाइव रहे, क्योंकि लाइव में हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और आपके सवाल के आंसर भी दे सकते हैं। और अभी हमारी ये जो चैनल है उसमें 30% स्टूडेंट 11th-12th वाले हैं, बाकी के 70% स्टूडेंट उसके आगे के वाले हैं। तो धीरे धीरे स्टूडेंट इसमें ज्वाइंट होना शुरू हो जाएंगे गुजरात के, जिनको बोर्ड सीखना है, क्योंकि बोर्ड कोई नहीं सिखाता। जेईई नीट तो सब सिखाते, गुड सेट कोई नहीं सिखाता, जेईई नीट तो सब सिखाते। गुड सेट और बोर्ड के बहुत कम वीडियोस आपको मिलते हैं, तो हमने ऐसे ही सेपरेट सेट किया है कि बोर्ड एमसीक्यू और नीट, जहां पे आपका जो लेवल है, आपको जो करना है, जितनी बार वो रिवीजन करना है, वो वीडियो में से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो क्लियर? तो आपको मेरे को बस इतना बताना है कि हम सेशन कैसे रखें, रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर लाइव फॉर्म में, और मैक्सिमम 10 से 15 स्टूडेंट लाइव सेशन में ज्वाइंट हो, मिनिमम से मिनिमम। क्लियर? क्योंकि हमारे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट तो वहां पे आएगी पढ़ने, रिवीजन करने के लिए, तो वो तो मेरे को मजा ही आने वाला है। दूसरे भी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन कर पाओ, भले एक लेक्चर देखे फिर उसको मजा आए तो आगे के लेक्चर में आए, अगर नहीं मजा आता तो बंद कर दे। क्लियर? तो हम सब सेटअप के साथ आने वाले हैं और इस बार हम रुकने वाले नहीं है। तो आपका कोई सजेशन इसके रिगार्डिंग हो तो आप सजेशन दे सकते हो। अब यहां से आपके फिजिक्स के सारे डर हम साथ में मिलकर खत्म करेंगे। साथ में ये 3 लेक्चर खत्म होने के बाद इसकी तीनों की आपको कॉमन डीपीपी मिलेगी, प्लस इसकी लेक्चर नोट्स भी आपको मिल जाएगी। वो सब चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ, जो प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में अवेलेबल है, प्रियसर विद्यापीठ फीड से आपको फ्री में सारी चीजें मिल जाएगी। तो प्रियसर विद्यापीठ एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अगर आप iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है और ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है बेटा वो आपको डालना है
YVZE, ये आप डालोगे तो भी आप हमारी एप्लीकेशन में ही आ जाओगे। तो जहां तक MCQ आप नहीं करोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आपके इंस्टीट्यूट में कोई 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर के साथ आपको बहुत मजा आ रहा है, बाकी के 2 साथ मजा नहीं आ रहा है, भले ही कितने सालों का एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत घटिया पढ़ाते हैं, या फिर नीट लेवल नहीं करवाते, या फिर गुड सेट के MCQ नहीं करवाते, खाली बोर्ड करवा ले। देखो बोर्ड करवाने वाले टीचर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन MCQ करवाने वाले टीचर मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि किसी को मेहनत नहीं करनी, किसी को मेहनत नहीं करनी, टीचर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा भी वहां पे है तो आप वो सारे चैप्टर्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आपको तो हर एक तरह से बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको पर्टिकुलर कोई चैप्टर सीखने हो कि सर यही चैप्टर करवाओ, मैं 12th में तो ऐसा ही करने वाला हूँ, पहले से ही शुरू करने वाला हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। और ट्राई हम ऐसा ही करेंगे कि बोर्ड की एग्जाम तक अगर लाइव सेशन रहते हैं, अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं और बहुत मजा आता है, तो पूरा 12th हम खत्म करेंगे, यहाँ पे ही खत्म करेंगे, लाइव में ही हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अगर रात के हम सेशन रखते हैं 1.5 घंटे के, तो भी आराम से पूरा फिजिक्स यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। तो आपके जितने भी सजेशन है मेरे को बताइए, तो हम बहुत जल्द से जल्द ये सारी चीजें हमारी यही प्लेटफॉर्म पे शुरू करेंगे। प्लस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ 11th में जो जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं खाली जेई और नीट के ऊपर ही स्टूडेंट को फोकस करवाता हूं, उसका गोल अगर फार्मेसी का भी क्यों नहीं है तो भी मैं उनको प्रिपरेशन करवाता हूँ। उनका गोल अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना भी क्यों नहीं है तो उसकी भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट को अभी से 12th की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 12th में जाते जाते उनका काम ईजी हो जाए, क्योंकि 11th एंड 12th पूरा डिफरेंट है। 11th खाली आप थोड़ा पढ़ भी लोगे ना, एग्जाम टाइम तो पास हो जाओगे, लेकिन 12th में जो मार्क होते हैं वो बोर्ड के ही काउंट होते हैं, मतलब 12th के पूरे के। गुड सेट में भी पूरा 12th का ही पेपर आता है, कुछ 11th में से नहीं आता है। तो थोड़ा स्मार्ट मेहनत करना होता है। लोग आपको सब कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत गिर गिर के पहुंचे, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरे पीछे मेरे स्टूडेंट भी गिरे। हर बार जिंदगी में गिरना जरूरी नहीं होता है। मेरे को पता है कि गिरकर संभलने वाले को सिकंदर कहते हैं, लेकिन आप खुद पहले से ही सिकंदर बनो। क्यों गिरना है, क्यों गिरना है? क्लियर? तो आपका टारगेट जो है वो टारगेट ओरिएंटेड मेहनत होनी जरूरी है। और आपके कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो सबसे पहले तो नीट वाले अगर कोई स्टूडेंट है, बी ग्रुप वाले स्टूडेंट कोई है, नीट नहीं बोर्ड वाले भी, उनको बेसिक में तकलीफ आती है, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो भी बोलना। तो हम शुरुआत बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर से ही करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स के अंदर जाएंगे और चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो आपके सभी स्कूल फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर गांधीनगर में ऑफलाइन आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं। 11th 12th गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है। और फिजिक्स में अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा, सुन लेना, तो धीरे धीरे बाकी के टीचर्स भी यहाँ पे आएंगे जो हमारे साथ है, और वो आपको पूरा उनके सब्जेक्ट का भी नॉलेज देना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। आपको भी कोई डर हो फिजिक्स में या फिर कोई और सब्जेक्ट में तो बताना, तो उसका भी सेपरेट वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।